वक्फ संपत्तियों पर नया कानून, क्या बदल रहा है, क्यों मच रहा है हंगामा। विशेष संवाददाता। इंडियन एक्सप्रेस शैली में प्रस्तुति। वक्फ अधिनियम में 2025 के संशोधन ने राष्ट्रीय स्तर पर एक नई बहस को जन्म दिया है। आलोचकों का कहना है कि यह मुस्लिम धार्मिक अधिकारों को कमजोर करने की एक गहरी साजिश है। हरियाणा जैसे राज्यों में जहां वक्फ संपत्तियां मस्जिदों, कब्रिस्तानों और वाणिज्यिक भूखंडों के रूप में फैली हैं, वहां इन संशोधनों को लेकर आशंका और आक्रोश अधिक गहरा है। लेकिन गहराई से देखने पर एक दूसरी तस्वीर उभरती है। ये बदलाव प्रशासनिक व्यावहारिकता पर आधारित है, जिनका उद्देश्य वक्फ प्रबंधन को आधुनिक बनाना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और इस्लामी मूल्यों, दान, न्याय और सेवा के अनुरूप बनाना है। धार्मिक बनाम धर्मनिरपेक्ष प्रशासन। एक मिथक मिथक यह है कि वक्फ प्रशासन पूरी तरह धार्मिक कार्य है और इसलिए सुधार की परिधि से बाहर है। लेकिन 1964 में तिलकायत श्री गोविंद लाल जी महाराज बनाम राजस्थान राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चाहे वह मंदिर हो या वक्फ, संपत्ति प्रबंधन एक धर्मनिरपेक्ष कार्य है। 2025 के संशोधन इसी निर्णय को मूर्त रूप देते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता को बिना छुए संचालन को सुव्यवस्थित करते हैं। प्रदर्शन और संभावनाओं के बीच अंतर। वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार देश में 8,70,200 वक्फ संपत्तियां हैं, जो लगभग 38 लाख एकड़ जमीन पर फैली हैं। फिर भी इनसे पिछले साल मात्र 166 करोड़ रुपए का राजस्व हुआ, जबकि वामजी पोर्टल के अनुसार इनकी संभावित आय 12,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। यही वह अंतर है जिसे ये संशोधन भरने का प्रयास करते हैं और उसी के जरिए गरीबों और हाशिए पर रह रहे लोगों को वक्फ की मूल भावना के अनुसार लाभ पहुंचाना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड पवित्र संस्था या वैधानिक निकाय। एक और गलत धारणा यह है कि वक्फ बोर्ड कुरान या हदीस से संचालित पवित्र संस्था है। 1993 में सैयद फजल पुकोया ठंगल बनाम भारत संघ में केरल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक संस्था है जो धार्मिक पर्यवेक्षण के लिए नहीं, बल्कि संपत्ति प्रबंधन के लिए बनाई गई है। हरियाणा में जहां वक्फ संपत्तियां अक्सर कुप्रबंधन का शिकार होती हैं, संशोधन जैसे कि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और जवाबदेही लागू करना इस्लाम के मुसाफिर की सेवा जैसे सिद्धांतों को धरातल पर लाने का प्रयास है। गैर मुस्लिम सदस्य, अतिक्रमण या दक्षता। हरियाणा जैसे राज्यों में वक्फ बोर्ड के सदस्यों में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन 1965 में हाफिज मोहम्मद जफ़र अहमद बनाम यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि मुतवल्ली एक धर्मनिरपेक्ष भूमिका है और गैर मुस्लिम भी यह जिम्मेदारी निभा सकते हैं। गैर मुस्लिम विशेषज्ञों की मौजूदगी प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता ला सकती है, जैसा सच्चर समिति और रंगनाथ मिश्रा आयोग में देखा गया, जिनके नेतृत्व ने मुसलमानों को वास्तविक लाभ पहुंचाया। मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर खतरा नहीं। मेवात जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में आशंका है कि मस्जिदें, मदरसे और कब्रिस्तान खतरे में हैं, लेकिन अधिनियम स्पष्ट करता है कि पंजीकृत वक्फ संपत्तियां सुरक्षित हैं। उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ जैसी साइटें भी इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार मान्य हैं। 2013 के विवादास्पद प्रावधान, जिसमें किसी भी व्यक्ति को वक्फ समर्पण की अनुमति दी गई थी, उसे अब हटा लिया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल मुस्लिम ही वक्फ समर्पण कर सकें। एक बदलाव जो धार्मिक शुद्धता और संपत्ति विवादों से बचाव दोनों के लिए अहम है। वक्फ अलल औलाद, सुधार और संतुलन। वक्फ अलल औलाद के अंतर्गत संपत्तियां अक्सर वंशानुगत नियंत्रण में चली जाती थीं, लेकिन अब संशोधन यह सुनिश्चित करते हैं कि महिलाओं, विधवाओं और अनाथों के अधिकारों की रक्षा हो और इस्लाम की दानशीलता की भावना बनी रहे। कानूनी और संस्थागत सुधार। मुतवल्लियों द्वारा ऑडिट नियमों के उल्लंघन, राजस्व की चोरी जैसे मामलों पर अब दंड खड़े किए गए हैं, जेल नहीं, जुर्माना। सर्वेक्षण आयुक्त की जगह जिला कलेक्टर की नियुक्ति, वरिष्ठ अधिकारियों को विवाद निपटान में शामिल करना, ये सभी प्रशासनिक कुशलता के उपाय हैं। धारा 14 के तहत हरियाणा में पिछड़े मुसलमानों, महिलाओं और विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों को वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने की पहल लोकतांत्रिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। विवादों की कानूनी राह, अनियंत्रित दावों,
जैसे कर्नाटक में एएसआई द्वारा भूमि अधिग्रहण या हरियाणा में स्थानीय संपत्ति विवादों को अब अनुच्छेद 300 ए के तहत संपत्ति अधिकारों की कानूनी छांव में लाया गया है। साथ ही धारा 108 ए को हटाने से अब वक्फ से जुड़े विवादों में सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खुल गया है, जिससे 32,000 से अधिक लंबित मामलों के समाधान की राह साफ हो सकती है। निष्कर्षतः वक्फ अधिनियम 2025 का संशोधन कोई धार्मिक हमला नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और सामाजिक उद्देश्य की पुनर्स्थापना की कोशिश है। यह धर्मनिरपेक्ष प्रबंधन को बनाए रखते हुए इस्लाम की बुनियादी भावना, सेवा, दान और न्याय को सशक्त करने का प्रयास है। हरियाणा के मुसलमानों के लिए यह संशोधन एक अवसर हो सकता है, अव्यवस्थित संपत्तियों को सामाजिक परिवर्तन की धुरी में बदलने का। मिथकों से बाहर आकर तथ्यों को अपनाना शायद यही सबसे बड़ा सुधार होगा।